साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। ये कहानी भी दर्दीली कहानी है दोस्तों, जो हम साझा करने आपसे बैठे हैं। सिर्फ बाबा दिशोम गुरु की तो चर्चा हम कर ही चुके हैं, करते ही रहेंगे, हमेशा होगी उनकी चर्चा। लेकिन ये चर्चा भी उनसे ही जुड़ी हुई है। बाबा दिशोम गुरु जल जंगल जमीन के संरक्षण की बातें किया करते थे। जंगल बचेगा तो हम बचेंगे, पहाड़ रहेगा तभी पगडंडियां भी होंगी और हम चलेंगे। और तभी हम सीखेंगे कि अटल विश्वास होता क्या है, अड़िग होना क्या होता है। नदियां रहेंगी तभी तो वायु है, तभी तो ऑक्सीजन है। नदियां होंगी तभी हम प्रवाह सीखेंगे, बहना सीखेंगे। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। झरने होंगे जब हम अटखेलियां जानेंगे, और पहाड़ होंगे जब बारिश होती है। जंगल झूमता है तो प्रकृति झूमती है, और जिनको उनसे प्रेम है वो भी झूमते हैं। हम आप सिर्फ लफ्जी जमा कहते हैं कि हमें बड़ा प्रेम है, पहाड़ पर हम चले गए, हम बच्चों को छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन वहाँ जो पहाड़ के सीने को चीर रहे हैं, नदियों से बालू निकाल रहे हैं, पेड़ की कटाई हो रही है, इसकी हमें चिंता नहीं है कि ऑक्सीजन हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी। ये हमें नहीं सोचना है। नेचर तो नेचर है। नदियों का भी अपना एक रास्ता होता है। आज नहीं तो कल नदियाँ अपने रास्ते पर लौटती हैं, उसमें उन्हें 100 साल क्यों न लगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विकास के नाम पर विनाश को ही तो दावत दे रहे हैं। उत्तराखंड से लगातार ऐसी खबरें आती हैं। अभी धराली से खबर आई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बाद धराली इलाका है। पहले गांव हुआ करता था, नीचे नदी है, नदी से 200 मीटर ऊपर गांव हुआ करता था। लेकिन नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, नई राजनीति है, नई सत्ता है, और इनको विकास करना है भाई। विकास के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनानी है। आजकल पहाड़ों में स्टे होम हो गए हैं, होम स्टे हो गया है। लोग जाते हैं, बड़े बड़े हाउस में रहते हैं, होटल जैसी सुविधाएं मिलती। हुआ क्या? नदियां लौटी अपने रास्ते पर, और ताश के पत्तों की तरह सारी इमारतें धराशायी हो गई। अब तक खबर यह है दोस्तों कि सैकड़ों लोग लापता हैं, सैकड़ों इमारतें गिर चुकी। कितने लोगों ने जान से हाथ धो लिया, धो बैठे। जितने पहाड़ी इलाके हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े इलाके हैं। जल जंगल जमीन तो हर जगह, लेकिन कुछ खास इलाके हैं, जैसे अपना झारखंड इसलिए तो कहा भी गया है, झार झंखाड़ यहां पर है, इसलिए ये झारखंड है। इसका नाम भारतीय जनता पार्टी पहले वनांचल कहती थी। क्यों कहती थी? कि वन है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं। उत्तराखंड में जैसा हुआ, क्या कहें वो दोस्तों, प्रकृति ने कहर ढा दिया, जिसे कहते प्रलय आ गया था। वहां के लोगों से पूछिए, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं? सुरंगें बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। तो क्या झारखंड में भी ऐसी आशंका है? हम लोग की चिंता ये है दोस्तों, इस वीडियो की भी चिंता यही है, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? आप सब नदियां देख ले, स्वर्ण रेखा नदी देखिए, हरमू नदी देखिए। कभी नदी हुआ करती, कल बहा करती थी, आज नाले की शक्ल अख्तियार कर लिया है नदियों ने। हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। उनसे हम जानेंगे क्या झारखंड में भी ऐसी नौबत तो नहीं आने वाली है। जी शैलेंद्र जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भी आप देखिए पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़कें बन रही हैं? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं आने वाला, मैं तो कहूँगा जो आ चुका जी। झारखंड में अभी बीते दिनों आप यदि देख लीजिए, जो भारी बारिश की वजह से जो नदियों में उफान आया, जो कहर बन के टूटी नदियाँ, वो कई इलाकों में, खासकर निचले इलाकों में तो पानी ज़रूर लोगों के घरों तक पहुंच गया, लेकिन नदियों के आसपास के इलाकों में कई घर बह गए। खासकर अभी यदि हम चर्चा करें तो भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर जो हमारा प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल है रजरप्पा, वहाँ पर भी कई दुकानें बह गई वहाँ पर। वो क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने नदियों के रास्ते को घेर कर, उनके पाटों को घेर कर आपने वहाँ दुकानें बना ली थी, और बना लेते हैं आप। और ये लगातार, ये सिलसिला पिछले कई सालों से लगातार जारी है। हर साल लोग भी बह जा रहे हैं उसमें।
यही चीज़ आप दूसरी जगह देख लीजिए, जितनी भी यहाँ पे जलप्रपात हैं, जो वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है। जो उनके नदियों के रास्ते को आप सकड़ा करते हुए, उन फॉल्स के रास्ते को आप सकड़ा करते हुए, आप नए आधुनिक चीज़ जो आप पर्यटन के लहजे से कह लीजिए, जो उनको ज़रूरी लगता है, वो आप बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है अंत में, जिस समय बाढ़ पानी का सीज़न आता है, बारिश का सीज़न आता है, वो सारी चीज़ों को बहा अपनी ओर ले जाता है। अभी जो आपकी चिंता जो है, जो उत्तरकाशी में, हाँ निश्चित रूप से उत्तरकाशी में जो हुआ वाकई बहुत दुखद है वो, लेकिन वो संकेत भी तो है हमारे लिए। कई बार पिछले कई सालों से आप केदारनाथ को कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? केदारनाथ 2013 की घटना को आज भी हमारे जहन में वो तस्वीरें, वो लोग उससे भी सीख नहीं ली ना सरकार ने ना लोगों ने। तो दिक्कत सिर्फ यही नहीं है, जो वो घटना या वो हादसे जो है वो सिर्फ एक हादसे, उनकी अब आप कह सकते हैं ना, जो उनके अलग अलग संस्करण या आप उसकी सारी चीज़ें आपको झारखंड में बहुत सारे इलाकों में दिख जाएंगी। खासकर यदि आप जो पर्वत वाले क्षेत्र हैं, जैसे आप नेतरहाट का जिक्र कर लीजिए, या फिर उस रास्ते से पहले भी हुई ऐसी घटनाएं झारखंड में, गुमला में, पलामू में, लातेहार में, रामगढ़ में है, जमशेदपुर जाने वाले रास्ते पे आप देख लीजिए, जो 6 लेन बना है वहाँ पे, वो पहाड़ों को काट कर कई इलाकों में पहाड़, वो रास्ते सकड़े थे। कुछ सालों पहले वो सिर्फ 2 लेन हुआ करती थी सड़क, मुख्य सड़क हुआ NH 33 था वो, लेकिन अब ये स्थिति है, जो पहाड़ों को काट कर आपने उसको 6 लेन सड़क बना दिया। और आने वाले दिनों में, अभी तो हाल के दिनों में आप देखिए, जो भूस्खलन के कारण या उसके कारण रामगढ़ और हजारीबाग और उसके आगे जो कोडरमा वाली घाटी है, कई जगहों पे रास्ता ब्लॉक हुआ था, कई जगहों पे वाहन पे वो पहाड़ से जो चट्टानें निकल के आई वो गिर गई। एक जगह तो एक हादसे में शायद मुझे लगता है जो 1 या 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी भर नहीं, दिक्कत सिर्फ यह भी है, जो क्या वाकई छोटी सी जगह पे आप जिस दुर्घटना को बचाने की आशंका के मद्देनज़र आप पहाड़ों को काट के सड़क बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, पगडंडिया को ख़त्म कर रहे हैं, वो क्या आने वाले दिनों में किसी बड़े घटना की आशंका नहीं जता रहे हैं? निश्चित रूप से जता रहे हैं। सरकार को, और ना सिर्फ सरकार को बल्कि हम आम लोगों को भी उस पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कई मामलों में ऐसा भी देखने को मिल रहा है, जो वो सड़कें वो NH की हिस्सा होती है, तो NH का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो NHAI प्रोजेक्ट चला रही है, वो उसके जुरिडिक्शन में आता है। लेकिन स्थितियाँ ये इतनी खराब है, इस नज़रिए से आप समझ सकते हैं, जो जब घटनाएं होंगी, लोग वहाँ हताहत होंगे, तो क्या वो सिर्फ बाहर से आने वाले लोग उसके हताहत होंगे, या फिर हम झारखंड निवासी उसके शिकार? फिर स्थानीय लोग भी तो वहाँ मकान बना लेते हैं, वो भी एक कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो झारखंड में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी, मतलब आप जागरूकता की ज़रूरत है, खासकर वैसे इलाकों में जिसको सरकार को ये मान लेना चाहिए। जैसे हम अभी रांची में बैठे हैं, तो रांची में भी जो हरमू नदी का इलाका है, चौड़ा पाट हुआ करता था, बिल्कुल, और उसके पाट की नदी आप देख लीजिए ना, जो नदी के कितने नजदीक तक घर बन चुके हैं, होटल बन चुके हैं। ये आप होटल रेडिसन ब्लू है, मैं नाम ले रहा हूँ, कहा यह इतनी नदी के इतने करीब है, वो महज कुछ मीटरों की दूरी पर। यदि किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो निश्चित रूप से वो होटल भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। या फिर आप स्वर्णरेखा नदी की पार्ट को देख लीजिए, नामकुम में है वो, वहाँ पर क्या स्थितियाँ बन रही हैं वहाँ। तो झारखंड के लिए भी बहुत बड़ा सबक है उत्तरकाशी की घटना है, और समय रहते यदि हम नहीं चेते तो निश्चित रूप से। अब बताइए ना आप शैलेंद्र जी कि कैसा विकास है जो विनाश को दावत देता है? देखिए, एक उत्तरकाशी की घटना और जो उत्तराखंड में हुई है, झारखंड में हुई है, तो दोनों में एक अंतर तो ज़मीनी हम ये ज़रूर महसूस कर सकते हैं। जो वहाँ पे ऊंचाई से या पहाड़ की ऊंचाई वाली चीज़ें जो हैं, और वो प्रलय ला रही हैं, बादल फटने की घटना होती है, अचानक पानी ज़्यादा बरस पड़ता है और वो नदियों का जल स्तर उससे बढ़ जाता है, और फिर वो चीज़ें, तो बादल फटने की घटना जो है वो पहाड़ों में ज़्यादा दिखती है। खासकर आप हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आप उत्तराखंड की वाली, ठीक है ना, पहले भी होती थी ना, आज से पहले भी होती थी, हादसे नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं था, ये पहली बार तो बादल नहीं फटा वहां, पहले भी तो बादल फटता था, कैजुअलिटी नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर घर नहीं होते थे, मकान नहीं होते थे। आप जहाँ नेचर ने जैसे ही अपने उसको वैसे ही छोड़ देते ना, अब वहां चले गए आप। सरकार ने पॉलिसी बदल ली है ना, आपने कंस्ट्रक्शन की या वन संरक्षण को लेकर के जो पॉलिसी है उसको लेकर के
अब पहाड़ों में आप जब सुरंग खोदिएगा, ये एक, और अभी आप सिर्फ सुरंग ही मत खोदिए ना, आप अभी आप देख लीजिए, मुझे लगता है शायद 1 या 1.5 साल पहले की घटना है, जो कैसे वहाँ उत्तराखंड में ही जोशीमठ में, हाँ, जो कैसे मठ जो है जोशीमठ दरक गया था। हाँ, 18 दिन तक जी, 18 दिन तक मुझे लगता है 16 या 18 मजदूर फंसे रहे थे जी, और कितना लंबा समय लग गया था उनको निकालने में, रेस्क्यू करने में, निश्चित रूप से। और वो भी वही अटल टनल का एक हिस्सा था वो, या हो सकता है शायद कुछ और नाम हो उसमें, लेकिन वो वाकई जब इतनी बड़ी घटनाएं और लगातार हो रही हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको अपने इन सभी चीजों पे एक आकलन तो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आम पब्लिक ग्लोबल वार्मिंग की बात लोग करते हैं, तो सर उसके लिए तो पहले हम उसके जिम्मेदार चीजों को तो हम ध्यान देना। बिल्कुल, पानी बरस रहा है वो अलग बात है, पानी बारिश होगी, बादल फटेंगे ही, लेकिन यदि हम वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हम वहाँ होटल नहीं बनाएंगे, ना रहेंगे नहीं वहाँ पर, तो नुकसान नहीं होगा ना, कोई नुकसान नहीं होगा। पहले नहीं होता था, बादल तो पहले ही फटते थे, पहली बार तो बादल फटे नहीं, पहाड़ तो पहली बार वहाँ पर है नहीं, पैदा तो किए नहीं गए, नेचर ने, प्रकृति ने पैदा किया वहाँ पर, लेकिन हम छेड़ रहे हैं विकास के नाम पर, बहुत अविनाश को हम दावत दे रहे हैं, और नीतियां हम ऐसे बना रहे हैं जो लोगों को वहाँ पे मकान बनाने के लिए, उनके प्रकृति से छेड़छाड़ करने के लिए, वनों की कटाई के लिए, पहाड़ों में सुरंगें बनाने, सड़क बनाने के लिए, वो यदि आप नीतियां बदल रहे हैं, तो ऐसी नीतियां तो निश्चित रूप से विकास को नहीं, विनाश को ही। आप जितने नदी किनारे सभ्यता संस्कृति विकसित हुई, पहले होती थी, निश्चित रूप आप जो यमुना के किनारे शहर है देख लीजिए, या गंगा के किनारे शहर है, उसका यही हाल है। रांची तो है ही, यहाँ तो क्या कि बड़ी नदी नहीं है, नहीं तो गंगा यमुना तो बड़ी नदियां हैं। पटना में क्या हाल होता है, अभी आप देख रहे हैं ना, पटना में क्या क्या बना दिया, बड़े बड़े पुल बना रहे हैं आप, और वो मैरीन ड्राइव बना रहे हैं आप, किनारे में आप रिवर फ्रंट बना, जब आप मैरीन ड्राइव बना दिया तब तो कंस्ट्रक्शन और भी होगा, लोग मकान बनाएंगे, दुकानें बनेंगी, बिल्कुल किनारे। आप पटना अगर गए हो तो देखिए, पटना कॉलेज बिल्कुल नदी के ठीक किनारे, ठीक किनारे, NIT उसके ठीक किनारे में बना हुआ है, या फिर कई घाट वहाँ पे जो बारिश के दिनों में पूरा वो पानी जो है वो घाटों तक पूरा चढ़ के आ जाता है। और जो उस इलाके में अशोक राजपथ का इलाका हो, या फिर आप इधर बोरिंग रोड चौराहा के आगे वाला एक इलाका, महेश नगर का इलाका है, कुछ एक इलाके हैं जहाँ पे पानी भर जाता है उनसे, और लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल। अभी देखिए, भोजपुर का एक गांव था जवनिया, पूरा गांव चला गया, बह गया, और खबर नहीं है। हाँ, पूरा गांव, निश्चित रूप से। देखिए, और इतनी बड़ी घटना हो भी जा रही है, और फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, खबर नहीं पड़ रही है। अभी हम 2-3 दिन में बिहार होके भी रह के आया हूँ, कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी जो आपने कही। जवनिया भोजपुर के इलाके में एक गांव था, कोई चर्चा नहीं है वहाँ पे। और पटना, आधा पटना अभी कुछ दिनों के लगातार की बारिश में पूरा पटना, आधा से ज्यादा पटना डूब गया था। कई स्कूल जो है, स्कूलों में पानी भर गया, बच्चे स्कूल तक नहीं गए, स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ये एक सबक सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है या झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। हमको अपना चीजों को बदलना चाहिए। जब आप कहते हैं जब प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। यदि आप छेड़छाड़ करेंगे, आप उनके नदियों के बहाव को रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पहाड़ों से छेड़छाड़ करेंगे, उसको आप एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से वो फिर विकास ने हमारे लिए विनाश लेके आएगी। बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने सही कहा, प्यार कीजिए नदियों से, पहाड़ों से, झरनों से, लेकिन छेड़खानी मत कीजिए उनके साथ। विकास ज़रूर करें हम, देश विकसित हो, ये हमारी भी चाहत है, लेकिन उसकी शर्त क्या हो? उसकी शर्त ये ना हो कि बड़ी क्षति हो, मानवीय क्षति हो, ये तो हरगिज़ भी नहीं होनी चाहिए। और झारखंड सरकार को भी और झारखंड के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि आशंका बलवती है, कहीं ऐसी नौबत यहाँ भी ना आ जाए। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ज्वाइन बटन दबा लेंगे तो अच्छा लगेगा। फेसबुक पर भी आया करें दोस्तों, तो अच्छा लगता है, बल मिलता है। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट दनादन शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।